हेलो बच्चों। तो आज हम विज्ञान का हम लोग 10वीं का विज्ञान का अध्याय 6 पढ़ने वाले हैं। चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 5 आप पढ़ चुके हैं। क्वेश्चन बना के देखिएगा, क्वेश्चन नहीं बने तो बताइएगा, उसका आंसर हमसे आंसर जो है क्वेश्चन आंसर हम उसका सेंड करेंगे। ठीक है, आंसर क्या होता है सर। ठीक, तो आज हम पढ़ने वाले हैं अध्याय 6। ध्यान से समझिएगा, बहुत ईजी है। कैसे कैसे पढ़ाया जाता है साइंस पर ध्यान देखिए। वहाँ पे जो क्रियाकलाप दिया है वो बहुत ईजी है, वो समझ में आ जाएगा। बाकी जैसे देखो, मैं आज पढ़ाने वाला हूँ विद्युत धारा, विद्युत परिपथ के घटक, विद्युत विभव विभवांतर, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और ओम का नियम, इतना चीज़ कवर करने वाला हूँ। ठीक, तो समझिएगा कि यही तो मेन इंपॉर्टेंट है, यही सब क्वेश्चन बनेगा। ठीक, यहीं से क्वेश्चन बनेगा, क्रियाकलाप से क्वेश्चन बनता है लेकिन समझ में आ जाएगा। तो देखो, सबसे पहले हमको दिया है विद्युत धारा। तो विद्युत धारा है क्या चीज़, समझिएगा। हम वहाँ पे बुक में देखेंगे तो फार्मूला दिया होगा हमको I = Q/T। अब इस फार्मूला से हमको इसका परिभाषा बनाना है कि विद्युत धारा होता क्या चीज़ है। तो यहाँ पे जो Q दिख रहा है ना, Q को बोलते हैं आवेश। पढ़े होंगे आज तक, कोई तो पढ़ेंगे। आवेश दो प्रकार का होता है, धन आवेश, एक ऋण आवेश, इस प्रकार से। तो Q होता है आवेश और T जो होता है समय होता है, और I को हम लोग बोलते हैं धारा, करेंट। ठीक है, इसी को हम लोग धारा बोलते हैं, विद्युत धारा बोलते हैं। तो परिभाषा क्या होगा, कोई चालक, चालक मतलब क्या होता है। ठीक है, चालक ऐसा मतलब क्या पदार्थ है जिसमें हम धारा, विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित हो सके। ठीक है, जैसे कि मान लो मैं ये दिख रहा है, ये डस्टर दिख रहा है ना, ये देखो। ठीक, तो ये डस्टर बोला कि मार्कर बोला जी, मार्कर। तो मार्कर में करंट फ्लो नहीं हो सकता, तो ये क्या चीज़ है, कुचालक है, चालक नहीं कहलाएगा। ठीक है, और जैसे कि लोहा होता है, लोहा में करंट लगता है ना, तो लोहा में करंट फ्लो हो सकता है, धारा प्रवाहित हो सकता है, इसलिए वो क्या है, चालक है। तो किसी चालक में प्रति सेकेंड, ठीक है, आवेश प्रवाह की दर को क्या कहते हैं हम लोग, धारा कहते हैं। यदि क्वेश्चन आता है कि विद्युत धारा क्या होती है, तो बताएंगे किसी चालक में आवेश प्रवाह की दर को हम लोग धारा कहते हैं या विद्युत धारा कहते हैं। इसे I से प्रदर्शित करते हैं, इस प्रकार आप परिभाषा लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा I = Q/T। देखो बेटा, इसका मात्रक क्या होता है, धारा का, ऐसा आवेश का मात्रक होता है कूलाम। ठीक है, आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम। समय का मात्रक होता है सेकेंड। ठीक है, समय का मात्रक हो गया सेकेंड। दोनों को मिला के क्या कहते हैं हम लोग, एम्पियर कहते हैं। ठीक है, एम्पियर, एम्पियर को कैपिटल ए से लिखते हैं। तो धारा का मात्रक क्या हो गया, एम्पियर। परिभाषा क्या देंगे, किसी चालक में प्रति सेकेंड आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, इसे I से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। ठीक है, इसका मैं आंकिक प्रश्न है उसको कराऊंगा लास्ट में। तो ये हो गया आपका, अभी देख सकते हो इसका आंकिक प्रश्न क्या चीज़ है, समझिएगा। एक क्वेश्चन है आंकिक प्रश्न आपकी बुक में। प्रश्न है, किसी विद्युत परिपथ में 0.4 एम्पियर की विद्युत धारा, 0.4 एम्पियर। देखो हल लिखेंगे, प्रश्न है पेज नंबर 78 में। ठीक है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ध्यान देना, दिया है क्या चीज़ दिया हुआ है कि 0.4 एम्पियर की विद्युत धारा, यानी कि करेंट का वैल्यू दे दिया है तुमको 0.4 एम्पियर। ठीक है, कि विद्युत धारा 10 मिनट तक प्रवाहित होती है। तो टाइम दे दिया है तुमको 10 मिनट। ठीक है, 10 मिनट। और विद्युत परिपथ से प्रवाहित विद्युत आवेश का परिमाण याद कीजिए, यानी आवेश का मान कितना होगा, कितना आवेश प्रवाहित हुआ होगा, इसको पूछा है। तो बस आप फार्मूला लगा लो। यहाँ पे I के जगह में कितना हो जाएगा, 0.4। ठीक है, दिख रहा होगा। और यहाँ पे बेटा Q के जगह में Q रहेगा। ठीक है, T के जगह में दिया है 10 मिनट, 10 मिनट। अब देखो, मिनट को तुमको चेंज करना पड़ेगा किसमें, सेकेंड में। बताए होंगे टी का मात्रा क्या होता है यहाँ पे, सेकेंड। लेकिन यहाँ पे क्या दिया है, मिनट। तो मिनट को क्या करना पड़ेगा, सेकेंड में चेंज करना पड़ेगा। तो 1 मिनट बराबर कितना सेकेंड, 60 सेकेंड होता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, 0. देखो I की जगह में 0.4 है I का वैल्यू, T का वैल्यू 10 है, 10 मिनट लिख दिए। Q के जगह में Q ही है, यहाँ पे 0.4, यहाँ पे Q का Q। यहाँ पे 10 के जगह में 10 लिखा, और मिनट के जगह में क्या लिखा, 60 लिखा, क्योंकि मिनट को मैं किस में चेंज किया, सेकेंड में चेंज किया। अब इसका हम लोग क्या करते हैं, फिर यह गुणा कर देते हैं। तो 0.4 × 10 × क्या हो जाएगा, 60, और इधर क्या बचेगा, सिर्फ Q। ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब एक है, एक का गुणा Q के साथ हो गया। अब देखो, जब इसका गुणा होगा ना तो सिर्फ 4 बचेगा, क्योंकि देख लो 0.4 × 10 करेंगे तो 10 × 40 की 4 शून्य, यहाँ से 4, 10 शून्य 4, 0.1 के बाद 10, 4.0 है, कुल मिला के 4। और यहाँ पे कितना हो गया, 60। ये कितना है, Q। 6 × 24, यानी Q बराबर कितना हो गया, 240 कूलाम। ठीक है, 240 कूलाम। ऐसा हो जाएगा आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। ठीक है,
दूसरा बेटा विद्युत परिपथ के घटक, इसको समझिएगा, आपके टॉपिक दिया हुआ है आपके बुक में, अच्छे से मिलान कीजिएगा, ठीक है। विद्युत परिपथ के घटक, विद्युत परिपथ के घटक क्या चीज़ है कि विद्युत परिपथ बनाने के लिए क्या क्या चीज़ की आवश्यकता होती है, ठीक है। जैसे आपको क्या चीज़ है ना, आपको बल्ब लगाना है, यहाँ पे देखो बैटरी होता है, बैटरी यहाँ प्लस यहाँ पे माइनस लगाना पड़ता है, और यहाँ पे आपको बल्ब जलाना है, ठीक है। बल्ब जलाना होगा आपको, यहाँ पे कुंजी लगा देते हैं, बटन है दबाने वाला, ठीक है। तो यहाँ पे क्या क्या चीज़ की जरूरत पड़ सकती है, ठीक है। एक तो हम जानते हैं सेल, ठीक है, सेल, एक होता है बैटरी, ठीक है, अभी होगा प्रतिरोध, प्रतिरोध, ऐसे बहुत सारा चीज़ दिया हुआ, ठीक है, आपके बुक में दिया है बहुत सारा परिपथ, ठीक है। तो ध्यान देंगे सेल को कैसे बनाया है, सेल को सिंपल ऐसे बना दिया, एक तरफ एक छोटा यहाँ प्लस यहाँ पे माइनस सेल को लिखते हैं। बैटरी को ध्यान देना, छोटा छोटा ऐसे ऐसा करके और ऐसे माइनस, इसको प्लस, बहुत सारा ऐसा लगा देते हैं। देखो सेल क्या होता है और बैटरी क्या होता है। तो सेल क्या होता है कि रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाले, ठीक है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करने वाले तंत्र को, यंत्र को या डिवाइस को हम लोग क्या कहते हैं, सेल कहते हैं। और बैटरी क्या होता है कि दो या दो से अधिक सेलों को हम श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं तो क्या कहलाती है, बैटरी कहलाता है। प्रतिरोध, प्रतिरोध तो कैसे दर्शाते हैं, प्रतिरोध को ऐसे, ठीक है। तो प्रतिरोध क्या होता है, धारा के मार्ग में जो अवरोध उत्पन्न करता है, किसी चालक या फिर कोई पदार्थ, ऐसा पदार्थ है जो धारा के मार्ग में क्या उत्पन्न करता है, अवरोध उत्पन्न करता है, ठीक है, धारा को बहने नहीं देता, उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिरोध। ऐसे एक तो बॉक्स बनाया हुआ है, ठीक है, उस बॉक्स को वीडियो में अपलोड कर दूंगा, दिखेगा। तो ये सब क्या करना है, इसको क्या क्वेश्चन आता है, 500 चीज़ दिया रहेगा कि ये क्या चीज़ है, ये क्या चीज़ है, ये नहीं दिया रहेगा आपको, चिन्ह बस दे दिया रहेगा, बनाना रहेगा आपका नाम, इसका नाम क्या चीज़ है, तो इसको बताना है सेल है, ये बैटरी है, ये प्रतिरोध है, या बोल देगा सेल का चित्र बना के दिखाइए, ठीक है, कैसा प्रदर्शित करते हैं उसको, प्रतिरोध कैसे बनाते हैं ये। तो ये हो गया आपका विद्युत परिपथ के घटक। तीसरा चीज देखेंगे विद्युत विभव एवं विभवांतर। तो देखो विद्युत विभव एवं विभवांतर से क्या आशा है, कैसे समझेंगे। तो मान लो देखो दो टंकी है हमारे पास, ठीक है, दो टंकी है और एक में पूरा पानी भरा हुआ है, ठीक है, पूरा फुल पानी भरा हुआ है टंकी में, और ये एक में क्या है, इतना छोटा थोड़ा सा भरा हुआ है। अब हम क्या करते हैं, इसको ना एक पाइप लगा देते हैं यहाँ पे, ऐसा पाइप, तो इसमें पानी इसमें आएगा ना, ठीक है, इसमें का पानी इसमें आएगा नहीं, ठीक है। तो ये जो क्या होता है, ज़्यादा भरा हुआ है पानी, उसमें का पानी इसमें आएगा, और कब तक आएगा, जब तक का दोनों का लेवल बराबर ना हो जाए। दोनों का जब लेवल इधर खाली होगा उधर भरेगा, और दोनों का लेवल जैसे बराबर हो गया, इतना आ गया, तब अब ना तो इधर का पानी इधर जाएगा ना इधर का इधर आ जाएगा, ठीक है। तो इसको बोल जैसे कि पानी उच्च, ठीक है, उच्च मतलब टंकी में पानी भरा हुआ था, ज़्यादा पानी वाले से कम पानी वाले टंकी की ओर धार मतलब पानी का प्रवाह हुआ ना, तो वैसे ही क्या होता है, जैसे कोई चालक है, चालक है यहाँ पे, अब हम बल्ब लगा दिए, ठीक है, बैटरी लगा दिए हैं, यहाँ पे माइनस लगाए हैं ऐसे, ठीक है, हम बल्ब लगा हुआ है, तो धारा आवेश का प्रवाह, भाई मैं फार्मूला क्या बताया, विद्युत धारा I इक्वल टू क्या बताया हूँ, Q/T बताया हूँ, ठीक है। तो धारा कैसे मिलेगा, जब आवेश का प्रवाह होगा। तो आवेश का प्रवाह कैसे होता है, ठीक है, तो अधिक विभव वाले आवेश थे, अधिक विभवांतर वाले चालक से कम विभवांतर वाले चालक की ओर क्या होता है, धारा का आवेश का क्या होता है, प्रवाह होता है। तो आवेश कैसे जाता है, यहाँ प्लस से ना ये माइनस की तरफ बढ़ता है, ठीक है, प्लस से क्या आता है, माइनस की तरफ जाता है। तो प्लस की तरफ क्या हो जाएगा, आपका विभव का मान ज़्यादा होता है, माइनस की तरफ क्या होता है, विभव के मान कम होते हैं। तो विभव है क्या चीज़ सर, विभव को बताओ। तो विभव क्या चीज़, देखो ध्यान से, विभव का परिभाषा कैसे पढ़ेंगे हम लोग, विभव को ना 20 दर्शाते हैं, विभव को 20 दर्शाते हैं, और इसको लिखते हैं W/Q। अब W/Q क्या चीज़ है, क्या बोलते हैं परिभाषा की, अनंत यानी कहीं दूर क्या होगा, आवेश रखा होगा, तो आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र तक लाने में, और विद्युत क्षेत्र क्या बताऊँगा अभी, ठीक है, यहाँ पर विद्युत क्षेत्र पढ़ेंगे। तो विद्युत क्षेत्र तक कोई आवेश को या एकांक आवेश को विद्युत क्षेत्र तक लाने में, कोई आवेश को विद्युत क्षेत्र तक लाने में जितना कार्य करना पड़ता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, विभव कहते हैं। विभव का मात्रक देखो, इसका मात्रक देखेंगे तो कार्य का मात्रक होता है बेटा जूल, कार्य का मात्रक होता है जूल, आवेश का मात्रक होता है पढ़ाया हूँ कूलाम, ठीक है। तो ये एनकेएस पद्धति में होता है, इसका एसआई पद्धति में क्या होता है, एसआई मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। विभव का एसआई मात्रक क्या होता है, वोल्ट। तो विभव का परिभाषा लिखने के लिए आएगा तो क्या लिखोगे कि किसी एकांक आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र तक लाने में जितना कार्य करना पड़ता है उसी को विभव कहते हैं। विभव को V से दर्शाते हैं, इसका SI मात्रा क्या होता है, वोल्ट होते हैं। अब विभवांतर आया, तो विभवांतर क्या होता है, किसी चालक, कोई चालक है, ठीक है,
तो कोई चालक के दो बिंदुओं के मध्य विभव में अंतर को क्या कहा जाता है, विभवांतर कहा जाता है। तो किसी चालक के दो बिंदुओं के विभव में अंतर को विभवांतर कहा जाता है। उसका भी फार्मूला यही होता है, उसका भी मात्रा क्या होता है, वोल्ट ही होता है। समझ गए। तो ये हो गया आपका विभव, विद्युत विभव, विभवांतर का परिभाषा। अब विद्युत क्षेत्र क्या है, ध्यान देंगे कि विद्युत क्षेत्र क्या होता है, समझिएगा। विद्युत क्षेत्र को बेटा ई से प्रदर्शित करते हैं और ई इज इक्वल टू होता है एफ बाई क्यू। एफ क्या है, फोर्स यानी बल, और क्यू क्या चीज़ है, आवेश है। तो क्या बोलेंगे, एकांक आवेश को, ठीक है, ये दिख रहा है ना आपका एक, अभी बोल सकते हैं विद्युत क्षेत्र क्या होता है, पहले सबसे पहले तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगा, सॉरी। विद्युत क्षेत्र क्या होता है समझिएगा, विद्युत क्षेत्र तो आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, जैसे कोई यहाँ पे धन आवेश है, एक क्यू आवेश है, ठीक है, इसके चारों ओर जहाँ तक ये प्रभाव होगा इसका, ठीक है, जहाँ तक इसका राज्य होगा समझो, ठीक है। तो आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ तक उसका प्रभाव होता है क्या कहलाता है, विद्युत क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, क्या होता है कि आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ तक उसका प्रभाव होता है विद्युत क्षेत्र कहलाता है। विद्युत क्षेत्र को ई से दर्शाते हैं और ई इज इक्वल टू ना एफ बाई क्यू भी लिखा जाता है। तो इसको हम लोग क्या करते हैं कि एकांक आवेश को, अभी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, ठीक है, ये लिखा हूँ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र को भाषा बताया, आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ तक उसका प्रभाव होता है विद्युत क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, किसी एकांक आवेश को बोल देना, ठीक है, एकांक आवेश, ठीक है, एकांक आवेश है छोटा सा आवेश, ठीक है, बहुत छोटा सा आवेश है। तो एकांक आवेश को विद्युत क्षेत्र के लाने में, ठीक है, एकांक आवेश को विद्युत क्षेत्र में लाने में वह जितने बल का अनुभव करता है, जितने बल का अनुभव करता है उसे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ठीक है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की भी परिभाषा पूछेगा तब की बात है। ठीक है, अब ध्यान देंगे ओम का नियम, यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट है ओम का नियम। देखता हूँ वीडियो चल रहा है कि नहीं चल रहा है, ठीक है, तो ओम का नियम चल रहा है, तो ओम का नियम समझिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपका, एकदम महा इम्पोर्टेंट है, लिख लो, मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपका ओम का नियम। ठीक है, तो ओम का नियम क्या बोला कि कोई चालक है, ठीक है, समझिएगा, परिभाषा जो है ना समझ के लिखिएगा, रट के मत लिखिएगा। चालक है, ऐसा कुछ तार वार रखा है, तार को मैं बड़ा करके दिखा रहा हूँ, ठीक है, मोटा करके, तार छोटा तार होता है, तार है कुछ, तो तार में क्या चीज़ है, चालक है, तार चालक नहीं, जिसमें धारा का प्रवाह आसानी से हो जाए, इसको क्या कहते हैं, चालक कहते हैं। ठीक है, तो ओम के नियम के अनुसार क्या बोला ओम, यदि किसी चालक के, ठीक है, भौतिक अवस्था, किसी चालक के भौतिक अवस्था में क्या क्या आता है बेटा, लंबाई आता है, चौड़ाई आता है, क्षेत्रफल आता है, ठीक है, ताप आता है, दाब आदि, ठीक है, ऐसा कुछ। तो परिभाषित कैसे करेंगे कि किसी चालक के भौतिक अवस्था, ब्रैकेट में जैसे लंबाई चौड़ाई, दो तीन तो लिख देना, लंबाई चौड़ाई ताप दाब आदि में परिवर्तन नहीं हो रहा हो, ठीक है, यदि परिवर्तन नहीं हो रहा हो तो इस चालक में उत्पन्न जो विभवांतर है तो इसमें प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। ठीक है, परिभाषा क्या लिखेंगे, किसी चालक की भौतिक अवस्था, लंबाई चौड़ाई या चाप आदि में परिवर्तन नहीं हो रहा हो तो चालक के सिरों में उत्पन्न विभवांतर धारा के समानुपाती होता है। तो परिभाषा ऐसा लिखाएगा, लेकिन इस फार्मूला को हम लोग लिखेंगे I समानुपाती V, ठीक है, या V समानुपाती, ठीक है, V समानुपाती भी लिख सकते हैं, V समानुपाती I। अब इसको हटाएंगे तो V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या लगता है, R कांस्टेंट लगता है, नियतांक, ठीक है, जहाँ लिख देंगे, जहाँ R जो है नियतांक है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, इसको ही हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, V इज इक्वल टू R I इज इक्वल टू